बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर 7E ये एक टैक्स है जो इनकम टैक्स की एक किस्म है, इस पे बात होगी। ये टैक्स 2022 में इनिशियली अप्लाई हुआ, लेकिन बाद में इसको सस्पेंड कर दिया गया और अब एक बार फिर से ये नाफिजुल अमल है। अब अगर आप कोई ज़मीन फ़रोख्त करने जाते हैं तो आपसे 7E का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आपके पास दो सूरतें इसकी होती हैं, या तो आप 7E का टैक्स अदा कर दें या आप FBR से सर्टिफिकेट हासिल करें जिसके मुताबिक ये होगा कि आपकी इस प्रॉपर्टी पे 7E का टैक्स नहीं लगता, यानी आपने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना होता है। अब आते हैं कि ये टैक्स है कितना, और सेकंड इसमें एग्जम्पशंस क्या है, यानी किन सूरतों में आप पे ये टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये टैक्स कितना है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी पे बनता है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है। यानी आपकी प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ रुपए की है तो उस पे ये टैक्स बनता है 1 लाख रुपया। आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है तो उस पे ये टैक्स बनता है 10 लाख रुपया। और अभी तक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग सामने आ रही है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करते हुए आपने ये टैक्स देना है, बल्कि आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके पास मौजूद है तो आपने हर साल उस पर ये टैक्स देना है। 10 करोड़ का आपका एक कमर्शियल प्लॉट है तो इसके मुताबिक आपने 10 लाख रुपया हर साल इसका टैक्स जमा कराना है। अब आ जाएं कि इसकी एग्जम्पशंस क्या हैं। इसमें मैं वाज़ेह कर दूं कि इसमें आपको मुख्तलिफ ओपिनियंस भी मिलेंगे। इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि अभी ये इतना वाज़ेह नहीं हुआ। जब ये ला अदालतों में प्रॉपरली परखा जाएगा, इस पे बहसें होंगी, इस पे कोई फैसले आएंगे तो फिर सिचुएशन वाज़ेह होगी। अभी तक जो कुछ इसके हवाले से मौजूद है उसको सामने रख के मैं ये बात कर रहा हूँ। अब आते हैं कि किन सूरतों में ये अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका अगर कोई घर है ऐसा जिसमें आप खुद रह रहे हैं, बल्कि इससे भी पहले एक पॉइंट वादे करूं कि आपकी कुल प्रॉपर्टी अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा। अगर आपकी टोटल जायदाद है ही 2.5 करोड़ से कम है, सपोज 4-5 आपकी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ से कम बनती है, तो फिर आपके ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अब आ जाएं कि आपकी प्रॉपर्टीज 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसमें एक तो ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हैं, आपका घर है, वो घर चाहे 5 करोड़ का हो 10 करोड़ का हो, उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप खुद रह रहे हैं। आगे आ जाए, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कमर्शियल पर्पस के लिए बनी है लेकिन आप अपना बिजनेस कर रही हैं, उसके अंदर आप इसको ओन करते हैं और खुद ही इसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर भी ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप खुद उसमें बिजनेस रन कर रही हैं। आगे आ जाएं कि अगर एक बंदा है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, यानी जिसका ज़्यादातर टाइम मुल्क से बाहर गुजरता है, तो ऐसा पाकिस्तानी वो भी अगर पाकिस्तान में जायदाद परचेज करते हैं, उसके नाम जो भी जायदाद है, तो उसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ये एक इंसेंटिव दिया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज को ताकि वो मुल्क में इन्वेस्ट करें। आगे आ जाएं कि जो शोहदा हैं, यानी ऐसे लोग जो आर्मी में या अगर वो सिविलियन जॉब्स में भी थे तो दौरान नौकरी उनकी वफात हो गई है, तो उनको भी एक्सक्लूड किया गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैंने पहले एक वीडियो में वाजे की हैं। आगे आ जाएं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी वो प्रॉपर्टी जिस पे आप काश्तकारी कर रहे हैं, तो ऐसी जायदाद को भी एग्जम्पशन दी गई है कि उनके ऊपर भी ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसमें फार्म हाउसेज वगैरह वो शामिल नहीं है। फिर फर्दर इसमें है कि जो आपने इसी साल परचेजिंग की है, यानी आपने इस साल टैक्स रिटर्न्स जमा करानी है, या आप इसी साल एक प्रॉपर्टी को खरीद के और साथ ही आप फरोख्त भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आप पहले ही खरीद के वक्त उसका टैक्स अदा कर चुके हैं। जो एडवांस इनकम टैक्स है वो आपने अदा किया, लिहाजा आपको ये छूट दी गई है। मजीद इसमें यह है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है टैक्स रिकॉर्ड के अंदर और उसके ऊपर आप पहले ही टैक्स अदा कर रहे हैं। मसलन आपके एक प्लाजा है और वो प्लाजा आपने रेंट आउट किया हुआ है, आपको उससे जो रेंट मिल रहा है उस इनकम के ऊपर आप टैक्स अदा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो डिक्लेयर्ड भी है और वो आपकी इनकम के अंदर वो शामिल भी है, उस पर आप टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो लिहाजा उसके ऊपर भी 7E का इतलाक नहीं होगा।
तो ये इस हवाले से पहले भी मैंने बात की, दीगर भी कई लोगों ने बात की। इसमें मैंने जिक्र किया कि बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, और अभी जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं मैंने जिनसे बात की या जिनको सुना, तो वो भी मुझे इसमें इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जो मेरी अपनी इस पे अंडरस्टैंडिंग, इस पे ओपिनियन है, वो मैंने पहले भी शेयर किया। अभी फिर सवाल भी आते हैं इस हवाले से, और दोबारा क्योंकि इसका इतलाक भी हो चुका है, तो इसलिए ज़रूरी समझा कि इसको वंस अगेन आपके सामने हाईलाइट किया जाए।